Yak Production. सी हो गई। अब उसे खुद की धड़कन सुनाई देने लगी। डर नहीं पर बेचैनी सी होने लगी उसे। उसने फिर से उसके पैरों की ओर देखा। मैडम जी, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अगर मेरे पैर उल्टे होते तो आप मुझे भूत समझ लेती। पर उस मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी अपनी दोस्त को देखा। तभी खुशबू ने उस मेडिकल की ओर देखा। उसकी दोस्त अभी भी वहीं खड़ी थी। आगे कुछ लोग भी थे, उनमें 2 महिलाएं भी थी। फिर खुशबू उस लड़के की ओर देखकर बोली, हाँ देखा, क्यों? तभी उस लड़के ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी दोस्त उस बंद मेडिकल के बाहर अकेली खड़ी है, पागल की तरह। ये दिख रहा है आपको? उसकी उन बातों से खुशबू के पैरों तले जमीन सरक सी गई और उसने झटके से मुड़ के देखा तो मेडिकल खोली थी और उसकी दोस्त अभी भी लाइन में खड़ी थी। खुशबू को बहुत गुस्सा आया। अरे मैड, होश में तो हो ना, या थोड़ी पी रखी है? वो मेडिकल स्टोर आपको बंद दिख रहा है? तभी वो लड़का शांति से कहने लगा, मैं तो होश में हूँ, पर आपकी नजर आपको धोखा दे रही है। ठीक से देखो। उसकी भारी आवाज खुशबू के कानों में गूंज रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके चेहरे के डर को देखते हुए उसने फिर से कहा, क्या हुआ? पीछे मुड़ने का साहस नहीं हो रहा ना? तुम्हारी फालतू की बातें बंद करो। इसी को डर कहते हैं। वैसा तो कुछ भी नहीं, मुझे डर नहीं लगता। और प्लीज अपनी ये बकवास अभी बंद करो। प्लीज लीव मी। हम कितना इनकार करें, मन के एक छोटे से कोने में डर छुपा होता है और हर शहर में एक तो ऐसी जगह होती है। वहां से गुजरते हुए हमारे मन में डर सा लगता है। अक्सर 4 लोगों में मुझे डर नहीं लगता कहने वाले ऐसी जगह डर जाते हैं। ऐसा है क्या? और वो कौन सी जगह है? कोई ऐसी इमारत जो कई सालों से निर्मनुष्य हो, या शहर के बाहर कोई शमशान भूमि, सरकारी अस्पताल की पीछे वाली दीवार, या अस्पताल का पोस्टमार्टम रूम जहां मरे हुए शरीर की चीर फाड़ होती है। ऐसी जगह पल भर के लिए इंसान को बेचैन कर देती है। होगा शायद, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना? अपनी भौहें ऊंची करते हुए उसने कहा। क्या? उसकी प्रशात्मक नजर को देखते हुए उस लड़के की नजर इमली के पेड़ के पीछे पत्थर की उस दीवार पर आकर रुकी। अपनी शांत और गंभीर आवाज में उसने कहा, ये सरकारी अस्पताल की पीछे वाली दीवार है और इस दीवार के बराबर पीछे एक रूम है, पोस्टमार्टम रूम, जहां भी किसी शरीर की चीर फाड़। बस। अपने कान को बंद करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस लड़के को बीच में ही रोक दिया। फिर उसने मोबाइल निकाला और अपने कानों में लगाया। ना चाहते हुए भी उसने तिरछी नजर से उस दीवार की ओर देखा, जिसे देखकर उसका मन और भी बेचैन सा होने लगा। यहाँ से तो जाना ही बेहतर है। खुशबू बुदबुदाई। मनीषा को दवाई मिली होगी या नहीं ये देखने वो पीछे मेडिकल स्टोर की तरफ मुड़ी और उसकी धड़कन थम सी गई। डर की एक उसका पूरा गला सूख गया था, मानो जैसे पल थम सा गया हो। कुछ पल वो उसे ही देख रही थी और पलक झपकते ही सब पुराने जैसा दिखने लगा। मेडिकल स्टोर खुला था और मनीषा उस स्टोर वाले के साथ कुछ बातें कर रही थी। खुशबू ने गर्दन घुमाई और उस लड़की को देखने लगी तो वो कहीं नजर ही नहीं आया। अभी भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इमली के पेड़ के पीछे वाली दीवार पर आकर रुकी हुई उसकी नजर उसे डर का एहसास दे रही थी। और अचानक कुत्ते के भौंकने से वो एक बार और चौंक गई। उसने कुत्तों की आवाज की ओर देखा। हड्डियों का ढांचा, हल्के भूरे रंग के बाल और पीछे की टांग से लंगड़ाते हुए वो कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। खुशबू ने अपनी बेचैनी भरी नजरों से उस कुत्ते की ओर देखा और वो कुत्ता अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस इमली के पेड़ की ओर देखकर भौंक रहा था। उसे देखकर उस कुत्ते के साथ आसपास के सारे कुत्ते भी भौंकने लगे। ये सब नजारा देख वो और डर गई
और अपने आप से बुदबुदाने लगी। अब इस कुत्ते की पूंछ पर किसने पैर रख दिया? और वो पागल लड़का कहाँ गया? अभी तो यही था, फालतू का डर दिखा के चला गया। मुझे बुलाया आपने? उसकी आवाज सुनते ही उसने आवाज की ओर देखा। वो उसकी बाजू में खड़ा था। उसने शांति भरी आवाज में कहा, डर गए ना? खुशबू पर टिकी हुई नजर उसने कुत्तों की ओर घुमाई और कहा, देखिए, कुत्ते ऐसे बिना वजह तभी भौंकते हैं जब उन्हें आसपास कोई बुरी शक्ति होने का एहसास हो। उसकी बात सुनते ही खुशबू ने कुत्तों की ओर देखा। वो अभी भी उस इमली की पेड़ को देखते हुए भौंक रहे थे। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन जैसी शक्तियों को हम आम इंसान देख नहीं सकते। उस शक्ति को ये प्राणी महसूस कर सकते हैं। और जब भी कुत्ते रोते हैं तब ये शक्ति किसी को अपने साथ लेने आई होती है। यानी तुम कहना क्या चाहते हो कि यहाँ भूत है? होगा भी। इस पेड़ पर या आपके बाजू में, या शायद आपकी गाड़ी के पीछे वाली सीट पे बैठा होगा। कहीं भी हो सकता है। पर किस लिए? उस शक्ति को कोई शिकार पसंद आए तो उस शिकार को अपने साथ ले जाने का पूरी तरह प्रयास करते हैं। शायद आप उस शक्ति को पसंद हो। खुशबू को बहुत गुस्सा आता है। व्हाट नॉनसेंस! कौन हो आप? और मैं सुन रही हूँ तो आप मुझे कुछ भी बोले जा रहे हो। और प्लीज आप ना मुझसे बात ही मत करो। खुशबू की बातों से ये पता चल रहा था कि वो पूरी तरह डरी हुई थी। अपना डर छुपाने के लिए उसने अपना फोन निकाला और मनीषा को फोन लगाने लगी। चल यार, स्टूपिड। सॉरी यार, ये दवाई दूसरी कोई भी जगह नहीं मिलती। तभी खुशबू ने गाड़ी स्टार्ट की और कहा, तुझे नहीं, उस लड़के को कहा जो इतनी देर से बकबक करके मुझे बोर कर रहा था। कुछ भी, कब से देख रही हूँ तुझे। तू तो अकेली खड़ी थी, कोई भी नहीं था तेरे आसपास। अरे उस इमली के पेड़ के नीचे खड़ा था, शायद तेरा ध्यान नहीं था। पर ऐसा कहते हैं कि इमली के पेड़ के नीचे बुरी शक्तियों का वास होता है।